कभी किसी के अच्छे काम को भी एप्रिशिएट कर लिया करो यार। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं, लेकिन जब किसी की कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको इग्नोर कर देना, सिरे से मानना ही नहीं, ये भी एक गलत बात होती है। दूसरी बात ये है कि चलिए पहले स्वागत कर लेते हैं आपका। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम शोएब के लेटेस्ट व्लॉग की, जिस पे उसने अपना पुराना घर दिलखुशाबाग में जहाँ वो रहते थे और वहाँ से वो मुंबई शिफ्ट हुए, उसका एक होम टूर दिया है। एंड दैट होम टूर वाज सो रिफ्रेशिंग। समझ में आता है कि किस तरह से जब इंसान एक वो कहते हैं ना अर्श से फर्श तक का सफ़र किस तरह उसने प्राउडली दिखाया है। ये चीज़ आपको कभी सबा के व्लॉग में मिली है कि उसने अपना कुछ भी इतना प्राउडली बताया हो? वो तो हमेशा से एक प्रिंसेस सिंड्रोम में मुब्तला है कि हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला है। इस घर को, इन हालात को देख के आपको लगता है कि ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाला कोई भी चक्कर रहा होगा? दिस इज़ कॉल्ड नॉस्टैल्जिक इफ़ेक्ट। जब भी आप किसी जगह पे थोड़ा सा टाइम गुजार के जाते हैं या अपनी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा आपने वहाँ पे रहे हैं आप कुछ, तो अगर आप दोबारा वहाँ जाएँ तो आपको वो सारी पुरानी यादें वापस आनी शुरू हो जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। सिंपल सी बात है। और शेम ने इसमें यही दिखाया है कि वो खुल के बोला है कि हाँ भाई, ये था वो घर जहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये थी वो जगह, ये था वो किचन, ये था वो रूम। और ये सारी चीज़ें इतनी प्राउडली दिखाना यार, दिल जिगरा चाहिए सीरियसली। लोग सारे के सारे ये बात लोगों के ज़हन में बिठाने पे तुले होते हैं कि भई हम तो जद्दी पुश्ती अमीर हैं, हमारी तो पीढ़ियों से कोई गरीब नहीं आया। और यहाँ पे वही बंदा खुला के दिखा रहा है कि दिस इज़ आवर होम, दिस वाज़ आवर होम। मेरे फादर इस तरह यहाँ पे उनको अटैक आया था, इन्होंने हमारी हेल्प की थी। दैट इज़ समथिंग किसी को एग्री करना कि यार तुमने अच्छा किया हमारे साथ। नज्जा खाला और सारा भी इनके साथ गए थे और वहाँ पे ये लोग उनसे मिले हैं जो होम ओनर थे, और उन्होंने उनके कमरे में काफ़ी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही छोड़ दी थी। लाइट नहीं थी वहाँ पे, लेकिन उन्होंने इनकी ट्रॉफ़ीज़ और इस तरह की चीज़ें हटाई नहीं। दैट वाज़ अ वेरी स्वीट जेस्चर। अच्छा लगा मुझे यार। आजकल के दौर में भी लोग किसी का इतना ख्याल करते हैं, मुझे देख के अच्छा लगा। और फिर जैसे शोएब ने वो एक सेंटिमेंटल सा एक वाक़या शेयर किया कि वो एक माँगने वाले बाबा जी थे और उन्होंने उसको दुआ दी कि मुझे एक जोड़ी कपड़े बना देगा अगर खुदा तुझे इतना बड़ा घर देगा, तुझे तुझे लोग प्यार करेंगे। और वो सारा किस्सा तो ख़ैर आप लोगों ने शोएब के व्लॉग में देख लिया होगा, लेकिन जो पॉइंट मेरे ज़हन में रुका कि तुझे लोग बहुत प्यार करेंगे। सारी दुआओं से बड़ी ये दुआ होती है कि लोग आपको प्यार करें। दौलत, शोहरत, गाड़ी, पैसा ये सब आने-जानी चीज़ है, बन भी जाती है, हट भी जाती है, लोगों को लॉस भी हो जाता है। लेकिन जो प्यार लोगों का आप एक दफ़ा हासिल कर लेते हो ना, वो आपके पास से जाना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। जो इन लोगों ने किया है यार, लॉकडाउन से लेकर अभी तक इन लोगों ने इतना इतना ज़्यादा प्यार लोगों से हासिल किया है। मैं हमेशा कहती हूँ इन लोगों के फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं। ये जैसे मर्ज़ी करें, रेगुलरली व्लॉग्स डालें, ना डालें, लोग इनको देखते हैं, लोग इनका वेट करते हैं। आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, आप डेली व्लॉग डाला करें। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत लकीली मिलती हैं, और इस मामले में ये लकी है। एंड आई एग्री विद दैट कि ठीक है, मुंबई वो जगह है जो लोगों को जगह नहीं देती आराम से, जब तक आप में कोई बात ना हो। कितने लोग मुंबई जाते हैं और कितने लोग एक्टर्स बन जाते हैं। तो ये बना ना, इसमें कोई ना कोई तो बात थी जो ये बन गया। दिल जिगर की बात है इस तरह की फ़ोटोज़ दिखाना लाइव आके कि हम लोग इस कमरे में रहते थे, ये हमारा हॉल होता था, इसके सामने हम पिक्चर्स खिंचवाते थे, ये हमारा किचन था, ये हमारा प्लेटफ़ॉर्म था, और ज़्यादातर हम लोग यहीं पे वक़्त बिताते थे। मतलब इस तरह से यहाँ पे हमारा नमाज़ रूम सेक्शन था। ये सब कुछ करने के लिए बहुत दिल जिगरा चाहिए होता है। आम आदमी से कहो करके दिखाए, कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। तो आप मुझे बताओ, इस तरह का किचन हो दिखाना आसान बात है? अभी इसको ये डर नहीं है कल को मुझे लोग उठ के बातें करेंगे, इतने सारे लोग हैं जो इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और फिर लोग हमें कहते हैं कि आप इनकी फ़ेवर कर रहे हो। अब अगला कोई गलत काम कर ही नहीं रहा, कुछ ऐसी बात ही नहीं कर रहा कि जिसके ऊपर आप उसको खामख़ा क्रिटिसाइज़ करें, तो फिर क्या करें? उसने जो करना है उसके बारे में ही बात होगी ना। अगर कोई बंदा सुधर ही रहा है, आप देख लो, वो मैडम की छत्रछाया से बाहर निकल के ही इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट मैन। इसके बारे में बात करना अच्छा लग रहा है तो करें। अब कह रहे हैं कि जी सनी ने इज़्ज़त दिलाई है इसको, इस वजह से ये वो जो फुटबॉल मैच था, हॉकी मैच था आई गेस, उसका जज बन गया है।
देखो, कुछ बंदे ने थोड़ा बहुत किया होता है ना, वही किसी को इज़्ज़त दिला सके। इस गुटके की अपनी इज़्ज़त नहीं है, 2 पैसे की उसे कोई पूछता नहीं है। बेगम के पैसे के ऊपर उस बंदे ने सारी की सारी अचीवमेंट्स की हैं। वो इसको इज़्ज़त दिलाएगा, जिसने यहाँ पे सारा कुछ इतना अरसा गुज़ारा है, जिसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, अपने आप को बताना, दिखाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसको इज़्ज़त गुटखा तो नहीं दिला सकता। हो सकता है वो बैनर पे सिर्फ़ इसका साला होने की वज़ह से चिपक गई है इसकी तस्वीर, वरना मुझे नहीं लगता कि गुटखा इसको कोई इज़्ज़त दिला सकता है। अब मैडम भी अगर मास्टर शेफ़ शुरू कर रही हैं, तो मुझे लगता है उसको टीवी छोड़ना ही नहीं चाहिए था। जितनी वो अच्छी एक्ट्रेस थी, उसका टीवी छोड़ने का जो एक डिसीज़न था, दैट वाज़ अ वेरी रॉन्ग डिसीज़न। अभी भी ये लेबल डीकेआई करने से अच्छा था वो कोई शो कर लेती। बिकॉज़ जिस काम में आप अच्छे हो, आप वो करो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। अब जिस चीज़ की आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो आप शुरू कर दोगे उठ के, तो आप नहीं कर पाओगे। मैं कहूँ मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ, मेरे पास उसकी कोई डिग्री नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? घर का मैंने हाल क्या बनाना है? मैंने तो मुमताज़ महल बना देना है उसका। ख़ैर, तो वही बात है कि दीपिका भी अगर मास्टर शेफ़ कर रही है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर मास्टर शेफ़ में ये जा रही है, तो बिरयानी, कोरमा और चिकन के अलावा ये बनाएगी क्या? चलो जो भी बनाएगी, शी मटेरियल है, वो टीवी बहुत अच्छी लगती है। घर में वो जो कुछ कर रही है, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो उसकी एनर्जी उस तरफ जाए जहाँ पे वो एक्सपर्ट है, तो फिर तो कमाल है। शी वॉज़ अ गुड एक्ट्रेस, एवरीबडी नोज़ हर। अगर हम इसकी ननंद सबा को हैंडल कर सकते हैं, तो इस ये तो उससे बहुत दर्जे बेहतर है। शी इज़ मेड फॉर टीवी एक्चुअली, और सबा ने तो कोशिश करने के बावजूद में टीवी में सब कुछ भी नहीं अचीव कर पाई है। द वन एंड ओनली टाइम शी कम्स ऑन टीवी, ऑन झलक दिखला जा एज अ शोएब सिस्टर, जो सनी को कहते हैं ना हमारे बिनोई साहब बड़े शर्मीले हैं। आज उन्होंने पूरा व्लॉग टेक ओवर कर लिया, पूरा पैसा टेक ओवर कर लिया, हर चीज़ टेक ओवर कर लिया। आज कहाँ गई शर्म? शोएब को देखो, वो एक हम्बल पर्सनालिटी है। सनी को देखो, ही डजंट वांट टू चेंज। हाँ, हूँ मैं गुटखा किंग, खाता हूँ मैं गुटखा, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? ये होती है ढिठाई, कि आप अपने मुंह से कर रहे हैं एक्सेप्ट कि हाँ मैं हूँ जो हूँ, मैं तो चेंज नहीं हूँगा। एंड शोएब इज़ समबडी हु इज़ हम्बल। वो ठीक है, किसी चीज़ पे गुस्सा करता है, बोलता है, फिर भूल जाता है, बेचारा क्या करे। और क्योंकि हम हर चीज़ पे तो उसको क्रिटिसाइज़ करें ना, वो अच्छा काम करता है तो भी बुरा, बुरा काम करता है तो भी बुरा है। मेहर के लिए दिखा दिखा के इन्होंने प्रेजेंट भेजे हैं मौदहा, और लुक एट दोज थिंग्स के वो पेंसिल केस हैं, पेंसिलें हैं, डायरीज़ हैं। इतना उस बेचारी के ऊपर एहसान करना था, सर्दी आ गई, उसको कोई जैकेट, कोट, कोई स्कूल बैग, जिस चीज़ की थोड़ी सी वैल्यू हो वो नहीं भेजनी। बिल्कुल मिनिमम, बेयर मिनिमम चीज़ें करके ये महान बन जाती है, ज्ञान देती है लोगों को कि आप करें। लाखों में पैसा कमाने वाली औरत अगर मेहर के लिए कुछ अच्छे ढंग के गिफ्ट्स भेज देती। शी इज़ शोइंग 4 पेंसिल्स, 1 ज्योमेट्री केस एंड 2 डायरीज, जो बच्चों को पसंद रहती है चीज़ें। शो सम इंटेग्रिटी, कुछ ढंग की चीज़ें, किसी के लिए वैल्यू हो उस चीज़ की। स्वेटर्स, जैकेट्स, जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, वो ऐसी कोई चीज़ भेजो, कोई स्कूल बैग भेजो। लेकिन नहीं, इन्होंने इतने में ही आपको बता देना है हम बड़े महान है। लोग कह रहे थे ना चिल्ड्रंस डे पे इसने मेहर को नहीं याद किया, लो उसने कर लिया याद, भेज दिया उसको उसने पेंसिल केस। जैसी बीवी है वैसा ही हस्बैंड है, वो जाके जो चीज़ें पकड़ा रहा है माँ को, तो वो भी वीडियो में दिखा रहा है कि ये देखो, ये मैं 2 पैकेट पकड़ा रहा हूँ। वही कहते हैं जैसी रूह वैसे फरिश्ते, एक तरह के सोल्स मिल गए इन लोगों के। शादी में जाना था मौदहा में, इस वजह से ये स्पेशली गया था। और वहाँ पे जब इसकी लुक आई है, तो वाकई अगर आप इसको देखें तो गरीब तो कोई भी नहीं होता, बस आप, वो कहते हैं बदसूरत कोई भी नहीं होता, बस आप गरीब होते हैं। आज इसकी हालत देखो तो क्या बात है भाई, पहले वाला सनी और अब वाले सनी में कितना फ़र्क है। पैसा जो लग रहा है, अब फिक्र नहीं है, टेंशन नहीं है, पैसा आ रहा है, खाओ पियो, सबकी सेहत बनती है, सब अच्छे बनते हैं। जिम जा रहा है, उसके मसल्स नज़र आ रहे हैं, अपने ऊपर लगा रहा है ना वो। और लड्डू बनवा रहा था जो कि इसे सबा के लिए लेके जाने थे। अब मुझे बताओ, सबा आए तो भी इनसे पकवाती है, सबा ना आए तो भी इनसे पकवाती है। इनके किस्मत में बस पकाना रह गया। फिर सनी ने क्लियरली बोल भी दिया है कि मैं यहाँ पे शादी अटेंड करने आया था, और कल हम शोएब भाई खेल उत्सव में चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं, तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे। यानी कि अगर नेहा फैज़ी आज ये ओपन ना भी करते, तो ऑलरेडी ये चीज़ आज डिस्क्लोज़ हो जानी थी 7 बजे के व्लॉग में, क्योंकि सनी ने बता देना था, एंडिंग उसने ली है। तो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने उनका फ्लॉप कर दिया वेंचर। बिकॉज़ एक चीज़ जो किसी को हासिल हो गई है, वो पहले डिस्क्लोज़ करो या बाद में डिस्क्लोज़ करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही गॉट इट,
ही गॉट इट। तो वही बात, अब इसकी गुटके की अम्मी भी ब्लॉगर बन गई है। कितने आज कॉन्फिडेंस के साथ वो रट्टू तोते की तरह जितने रटाए थे बेटे ने डायलॉग बोल दिए ना, वक्त के साथ साथ सब चेंज होते हैं। ये पैसा अगर सनी को चेंज कर सकता है, उसके फादर को, उसकी मदर को भी चेंज कर सकता है। भाई वही बात है, पंजाबी की एक कहावत है, जिनके घर दाने उनके कमले भी सियाने। तो यहाँ पे अब वो कमले सियाने हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा सियाने हो चुके हैं। तो बाकी ऑल अप टू यू गाइस, जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना ना देखो। बस इतना ख्याल रखो कि किसी को ऐसी बात कभी ना कहो कि किसी के दिल को दुख दुख पहुंचे और वो कोई ऐसी बात कर दे जिसकी वजह से आपके आगे से हालात आने वाले मुश्किल हो जाए। ज्ञान नहीं मैं दे रही, ये मैं वो बात कर रही हूँ जिसके ऊपर मैंने हमेशा अमल किया है कि किसी का दिल ना दुखाना कभी। बाकी जो मर्जी करो। ओके गाइस, टेक केयर। फिर मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में नए एनालिसिस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।